अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर जगह हर वक्त हमसे हर बंदा दो ही सवालात करता हुआ नज़र आ रहा है। टीचरां दा की रोल है और टीचरां दा बनेआ की है। मैं आज इन दो सवालात के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो ये उस्ताज़ा का मसला नहीं है, बल्कि दो ताकतवर अदारे छोड़कर बाकी तमाम मुलाज़मीन का यही मसला है। अब मसला क्या है जी? मसला ये है, मुलाज़मीन को नौकरी देते वक़्त आइन ने जो हकूक़ दिए थे, अब वो तमाम हकूक़ ख़त्म किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 के स्वीपर से लेकर ग्रेड 20 के अफ़सर तक हर बंदा नौकरी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अपनी असल तनख्वाह से कटौती करवाता है कि जब रिटायर होऊंगा तो रिटायरमेंट मिलेगी, जिससे अपनी बेटी की शादी कर लूँगा या अपने बसीदा मकान की मरम्मत करा लूँगा। अब हुकूमत ये हक ख़त्म कर रही है। जी, बस इतना सही हो रहा है कि हुकूमत ये हक ख़त्म कर रही है। तो हमें बताएं, एक इंसान जो जॉब नहीं करता, कोई सरकारी मुलाजमत नहीं करता, तो लाज़मी बात है वो बिज़नेस करता है। और जब वो बिज़नेस करता है तो उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटे और उसके बाद नस्ल दर नस्ल वो बिज़नेस मुंतकिल होता जाता है और फैलता ही चला जाता है। एक सरकारी मुलाज़िम अपनी आधी ज़िंदगी तालीम में और फिर 60 साल तक की उम्र अपने महकमा को देता है कि रिटायरमेंट के बाद जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरा सहारा बनेगी। वो सहारा, वो पेंशन अब ख़त्म हो रही है। जब सब मुलाज़मीन का मसला है तो टीचर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अब ये अगला सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है कि सिर्फ टीचर ही क्यों, बाकी महकमे क्यों नज़र नहीं आ रहे? तो उसका जवाब ये है कि 7.5 लाख फ़ौज के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तादाद एक मज़लूम तबके की है, जिसे उस्ताज़ा कहते हैं। वो सब बहुत शदीद मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि स्कूल की तालाबंदी करके बच्चों का तालीमी खर्च क्यों किया जा रहा है? जी, उस सवाल का जवाब भी मैं आपको देती हूँ। जब किसी नशेई को नशा पूरा करने के लिए पैसे नहीं मिलते, तो वो क्या करता है? जी, बिल्कुल, वो घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। ऐसा ही मुआहिदा सियासी जमातों ने आईएमएफ से किया है। कौमी असासाजात और अदारे बेचकर डॉलर उधार लेंगे और फिर लूट कर बैरून मुल्क भाग जाएंगे एज़ यूजुअल। सरकारी स्कूलों में सिर्फ सफ़ेद पोश लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास ज़रूरत से थोड़ी सी भी ज़ायद आमदन हो। वो अपने बच्चे मकामी प्राइवेट अदारों में ले जाते हैं और अगर हालात अच्छे हों तो ज़िला के बेहतरीन प्राइवेट अदारों में ले जाते हैं, जहाँ की दाखिला फ़ीस कम अज़ कम 30,000 होती है। ये बातें मैं फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं बता रही, मैंने नौकरी की इब्तिदा ज़िला के 2 बेहतरीन अदारों से की है। कचरा हुकूमत को ये टास्क दिया गया है कि सरकारी स्कूल्स को बेच दो। उनके इनकार के बाद कि हम आवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, जाते जाते उनसे ये कानून पास करवा लिया गया है कि भाई आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, निगरान हुकूमत तो कर ही लेगी। निगरान हुकूमत अपने फ़र्ज़ इलेक्शन करवाने के अलावा हर वो काम कर सकती है जिसकी पहले आइन में इजाज़त नहीं थी। आइन को कौन पूछता है जनाब? निगरान हुकूमत अपने टास्क को पूरा करते हुए सरकारी स्कूल को गैर मुल्की एनजीओज़ को बेच रही है, जो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस लेंगे और अपनी मर्ज़ी का सिलेबस पढ़ाएंगे। जहां एक तरफ रूह ईमानी का ख़ात्मा और दूसरी तरफ सफ़ेद पोश लोगों के लिए तालीम दिलवाना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह की भेड़ बकरियों और अनपढ़ तबके को बेवकूफ़ बनाना और आसान होगा, जैसा कि पिछले 76 साल से हमारे साथ होता आ रहा है। तो फिर एहतजाज किसको करना चाहिए? क्या तालीम सिर्फ मुलाजमीन ने अपने बच्चों को दिलवानी है? और एक तबका तो बहुत ही शानदार है, वो कहता है कि निजकारी वाहिद हल है, निजकारी वाहिद हल है। इसके बाद अदारे बेहतरीन काम करेंगे। तो उस्ताज़ा तो हर साल पोजीशन होल्डर दे रहे हैं। हमें बताएं कि जो हुकूमत चलाने वाले हैं ये क्या कर रहे हैं?
بھئی نہیں چلتی حکومت تو ہمیں تو پہلے ہی لگتا ہے کہ ملک آٹوں پر بہتر چلے گا۔ ہمیں تو یہ سول مارشل لا جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ آپ جن ملکوں کو ادارے بیچ رہے ہیں کل کو انہیں لگتا ہے ملک